पंजाब की वीवीआईपी सीटों का ब्यौरा हम जल्दी से आपको बता देते हैं। तो चमकौर साहिब से जीत सकते हैं सीएम चन्नी, दूरी से आम आदमी पार्टी के भगवंत मान की जीत मुमकिन है, लंबी सीट से प्रकाश सिंह बादल की जीत मुमकिन है, पटियाला से कैप्टन अमरिंदर जीत सकते हैं, जलालाबाद से सुखबीर बादल की जीत संभव है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपने देखा उत्तर प्रदेश की जो वीवीआईपी सीट थी उनका ब्यौरा, और इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो पंजाब की जो वीवीआईपी सीट्स हैं उनका ब्यौरा, और हमने आपको दिखाया। अब तक हम आपको बता चुके हैं कि चमकौर साहिब से सीएम चन्नी जीत सकते हैं, दूरी से आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान की जीत मुमकिन है, लंबी सीट का आप इस वक्त डिटेल देख रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल कद्दावर नेता, सीनियर लीडर लड़ रहे हैं चुनाव लंबी सीट से, उनकी जीत संभव। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कह रहे थे कांग्रेस पार्टी को डेंट करेंगे, अब उनकी पार्टी सरकार बनाएगी, नई पार्टी, पटियाला से वो अपनी सीट निकाल सकते हैं। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट, वो अपनी सीट जीत सकते हैं। ये हम आपको लगातार इन तस्वीरों के माध्यम से, इन प्रोजेक्शंस में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, चमकौर साहिब से अगर बात की जाए तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, दूरी से बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान, लंबी सीट से बात की जाए तो प्रकाश सिंह बादल, और इसके अलावा पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह की जीत मुमकिन है। हमारे साथ डॉक्टर जगरूप है। डॉक्टर जगरूप, किसी तरह का कोई सरप्राइज नहीं, एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही ये सब? बिल्कुल, मेरी बात सुनाई दे रही है जी? जी जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर सर। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे है। अभी के कुछ सीटों के बारे में ये यहाँ जो बात चलती थी कि शायद लंबी में थोड़ा कंपटीशन टफ होने जा रहा है, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल जी जो है वो जिस हालात में उनको ये वहाँ लड़ना पड़ा, और जो उनके सामने लोग खड़े हुए हैं, जो मिस्टर खुडियाँ है, वो आम आदमी पार्टी का, कि वो यहाँ जो लोग सोच रहे हैं कि वो टफ फाइट दे सकते हैं, पर क्योंकि ये बहुत, उसको बोलते हैं बहुत पुराने, सबसे सीनियर, देश में से सबसे सीनियर मोस्ट जो होंगे जो इस समय में इलेक्शन लड़ रहे थे, ये कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। ये सभी स्टैब्लिश्ड हैं। इसमें दो लोग तो वो है जो चीफ मिनिस्टर के, रादर तीन तो है जो चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, सुखबीर सिंह बादल जी और ये चन्नी साहब और भगवंत मान जी। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे आप बता रहे हो, सुखबीर सिंह बादल जीत जाते हैं तो वो वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। तो पिछली बार भी वो मेंबर पार्लियामेंट बन गए थे, तो उनको छोड़ना पड़ा था, तो वो कांग्रेस ने सीट तो बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से जीत ली थी। अब इनके वो बनते हैं तो वो क्या वो पार्लियामेंट की सीट अपने पास रखेंगे, जो उनको लगता है कि वो मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे और फिर वहाँ इलेक्शन होगी। अगर वो इलेक्शन होगी तो शायद अकाली दल के लिए पिछली बार की तरह ये काफ़ी मुश्किल हो जाए अगर वो पावर में नहीं आते तो ये तो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइन पे ही है जो अभी आपने बताया। ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जो और बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जब उनकी बारी आएगी तो जो उसमें रिजल्ट्स होंगे मेरे ख्याल वो काफ़ी सबको सरप्राइज करने वाले होंगे। तो उसमें सबसे ज्यादा आपकी निगाहें भी होंगी नवजोत सिंह सिद्धू पर, आपकी निगाहें भी होंगी विक्रम सिंह मजीठिया पर, और वो नहीं, मजीठा में उनकी विक्रम सिंह अजीत सिंह मजीठिया की वाइफ जो है फर्स्ट टाइमर जो है वो मजीठा से लड़ रही हैं। कादियां से एक वो मेंबर राज्यसभा है बाजवा साहब, वो वहाँ से लड़ रहे हैं। और इसी तरीके से ये जो कांग्रेस के और बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, जैसे डेरा बाबा नानक से सुखजिंदर सिंह जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, ऐसे ही जो फतेहगढ़ चूड़ियाँ से त्रिजेंद्र सिंह बाजवा जी वो हैं, सुख सरकारिया है, ऐसे और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जैसे राणा गुरजीत सिंह है, वो भी शायद कंफर्टेबल वो सीट निकाल लेंगे। की बात कर रहे थे, अमृतसर ईस्ट में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। किस किस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है? नवजोत सिंह सिद्धू, विक्रम मजीठिया और आम आदमी पार्टी के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अमृतसर ईस्ट के बारे में अभी हम डॉक्टर जगरूप के साथ बात कर रहे थे। अमृतसर ईस्ट में किस तरह कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है? जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक इस वक्त आपके स्क्रीन पर कांग्रेस पार्टी से नवजोत सिंह सिद्धू, विक्रम सिंह मजीठिया शिरोमणि अकाली दल और साथ ही आम आदमी पार्टी की लड़ाई में, इसमें इस बैटलफील्ड में तो किस तरह जीवन ज्योत कौर आम आदमी पार्टी की, वो विक्रम सिंह मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू को फाइट करते हुए स्कूटी पर उन्होंने प्रचार किया था। आज वुमेन्स डे की भी हम बात कर रहे हैं। देखिए संजीव जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रही हूँ, और जब हम ये कह रहे हैं कि स्कूटी पर प्रचार किया और इस तरह की टक्कर दे पा रही है,
तो जाहिर तौर पर ये बहुत कुछ कहता है कि किस तरह से फाइट उन्होंने पुटअप की है, जिसे कंप्लीटली नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस विक्रम मजीठिया बताया जा रहा था, उसे कैसे फाइट में तब्दील कर दिया जीवनजीत कौर ने। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और खासतौर पर जब हम इस सीट के बारे में तब बात कर रहे हैं जब हम आज विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर जगरूप, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। अमृतसर से ही है मैं वहाँ बैठा हूँ। दीप्ति जी, जो कल आपने वो रिजल्ट्स दिए थे माजा के बारे में, आपने 11 से 14 तक किया था और भी थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है, तो खास करके जो ये पार्ट है, जो सदर्न पार्ट है माजा का, जिसमें पट्टी आ जाता, तरनतारन आ जाता, ये अमृतसर आ जाता है, तो इसमें तो आपका तो काफ़ी बहुत बड़ी फाइट दे रहा है। तो क्योंकि ये जब दो बड़े लोगों का जो आप में जो मुकाबला हो रहा है, और इसमें बहुत सारे वो जो जिसमें मजीठिया ने भी अपनी पूरी ताकत वहाँ झोंक दी, जितना भी सारा इनकी जो, क्योंकि यूथ अकाली दल के बहुत बड़े लीडर हैं, तो बताया गया कि जितने भी इनके रिसोर्सेज थे इनके ऊपर, वो सारे वहाँ ले आए। इसी के साथ वो कंट्रोवर्सी भी बहुत सारी अपने साथ लेके आए। सबको पता है कि अभी वो जो है उनके ऊपर एक केस भी चला हुआ है, जिसकी वजह से वो अभी इस समय में जुडिशियल रिमांड में भी है। अभी उनका रिमांड बढ़ के 22 तारीख तक हो गया। दूसरी तरफ सिद्धू साहब थे, सिद्धू साहब को वहाँ से काफ़ी लोग प्रोटेस्ट भी सहना पड़ा कि ये कहाँ रहे पिछले 1.5 साल में। बिल्कुल ये पटियाला में चले गए थे, कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ दिया था। इसी एरिया में एक एक्सीडेंट भी हुआ था रेलवे का, जहाँ वो काफ़ी लोग शायद उस समय में ये कोई वो था रावण का जो करते हैं दशहरा था उस समय में, तो काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी। तो सिद्धू साहब ने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि क्योंकि बहुत बड़ा कंपटीशन होता नहीं था, तो सिद्धू साहब ये बहुत मतलब कंफर्टेबली जीत जाते थे। मजीठिया साहब के आने से कंफर्टेबल इनका जो कंफर्ट था लेवल वो कम हो गया, कंपटीशन आ गया। पर बीच में जो जीवनजोत कौर जी आ गए, जैसे बोला कि हवा जो है अब हवा का जो रुख है, वो तो हवा और पानी 2 चीज़ें होती हैं, वो तो बड़े बड़े पर्वत भी हिला के रख देती है। तो उसके आगे तो आप जो बोलेंगे वही ठीक होगा। मैं तो यहाँ तक ही रखूँगा इस मामले में अपने आप को। आपने हवा और पानी का जिक्र किया, जीवनजोत कौर की हम बात कर रहे हैं, तो हवा उनकी तरफ कितनी है? उनकी तो अभी देखा है झाड़ू तो लगाना चाहता है पंजाब, क्योंकि वो हमारे प्रोजेक्शंस में हमने देखा पंजाब की असेंबली को लेकर, लेकिन जब जीवनजोत कौर और स्कूटी पर उनके प्रचार, और खासतौर पर तो ऐसे चेहरे जो पंजाब की सियासत के बड़े चेहरे माने जाते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया, और वहां पर फाइट देना। दीप्ति जी, ये हिस्ट्री है इसमें। मैंने उस कल भी बात बोला, माजे की बात करो, 1967 के इलेक्शन में जो पंजाब के उस समय के चीफ मिनिस्टर थे, उनको सत्यपाल डांग जी ने छिहाटा से हरा दिया था 1967 के इलेक्शन में। तो इस जो पंजाब के इस साइड के लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मजीठिया साहब के बारे में लोगों का वो जो दूसरा उनके बारे में जो प्रचार है, और सिद्धू साहब के बारे में कि ये टिकते हैं कि यहाँ नहीं टिकते, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे जो धनंतर थे, अमृतसर सिटी का जो मेयर था और काउंसलर थे, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए थे। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की जड़ें जब बेस से कमज़ोर हो जाती हैं, उसका मेयर छोड़ के चला जाता है, उसके काउंसलर छोड़ के चले जाते हैं, उनके खिलाफ हवा चलती है, तो उसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि फिर उसका रिजल्ट क्या होगा। अच्छा डॉक्टर जगरूप, अगर आपसे मैं कहूँ, ये जो हम 3 कैंडिडेट्स के बीच कॉन्टेस्ट दिखा रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लेकिन आप किसके चेहरे पर आपके हिसाब से आपका फेवरेट कौन है इस रेस को जीतने में? मेरे को ये जो लोगों से बात करते थे, जब मोस्टली जैसे आपने बोला कि हमको पता है 3 प्लेयर उसमें, हम इस एरिया की हमने वो CSDS की स्टडी भी की है, उसके बारे में तो मैं खैर अभी ऑथराइज नहीं हूँ बोलने के लिए, पर हमको ये लगता था कि एडवांटेज सिद्धू साहब को मिल रहा है कुछ कारणों की वजह से। और ये तो था कि मजीठिया साहब के जो जैसे उनके हालात उनको फेस कर रहे हैं वो नहीं है, पर इतना नहीं था कि जीवनजोत उनको बहुत बड़ी टफ जो टक्कर दे देगी। पर मैंने बोला कि इलेक्शन से 3-4 दिन पहले जो हवा चली है, अब झाड़ू की जो आम आदमी पार्टी की लड़ाई, जो ना केजरीवाल जी लड़ रहे हैं, ना कोई पार्टी लड़ रही है, ना कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वो पंजाब के या माझा के लोग लड़ रहे हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लोग ही एक कैंडिडेट की लड़ाई लड़नी शुरू कर दे तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। तो मैं ये बोल सकते हैं कि झाड़ू चेहरों पर भारी है? देखो जी, सिंबल वो ही भारी है। आपने बहुत सेफ प्ले किया, मैं आपका फेवरेट कौन है इन 3 चेहरों में? नहीं, मैं देखो मैं ये बात कहता हूँ कि पंजाब के लोग तब्दीली चाहते हैं, पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं। अगर पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं तो फिर मैं तो कोई वो नहीं होता ये कहने के लिए कि मेरे लिए ये ठीक है, मेरे लिए वो ठीक है, क्योंकि बदलाव जो है वो इनएविटेबल है, वो लॉ ऑफ का नेचर है। मेरे को लगता है कि इस बार बदलाव की जो हवा है वो ही ज़्यादा जो है तेज़ी से चल रही है।
तो इससे जो हमने आपने उस समय अंदाजा दिया था, शायद उससे भी ज्यादा जो है हनेरी जो है तेज होगी और भी बड़े बड़े लोग जो है उस हनेरी में थोड़ा सा हिल जाएंगे। आपने थोड़ी देर पहले कहा नवजोत सिंह सिद्धू कुछ वजहों से फेवरेट लग रहे थे, वो वजह क्या थी और जीवनजोत कौर के लिए तस्वीर कैसे बदले? अब आपने कहा कि हवा बदली 4-5 दिनों में, लास्ट के 4-5 दिनों में हवा बदली, जाहिर तौर पर आप बदलाव की बात कर रहे हैं। किस पार्टी की तरफ बात कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी की तरफ आप कह रहे हैं, झाड़ू की बात आप कर रहे हैं। कैसे कंसीड कर दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने ग्राउंड? मैं कहता हूं जी, जब मेयर ही अमृतसर जो है, अमृतसर का मेयर है, अमृतसर के काउंसलर हैं जो उस इलाके के, वो भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के झाड़ू में शामिल हो जाएं, झाड़ू में ज्वाइन कर लें पार्टी, तो उसका अंदाजा तो आप खुद लगा ही सकते हो। दूसरी बात ये है कि जो इसका रिस्पॉन्स है, जो रिस्पॉन्ड नहीं करते, ये रिएक्ट करते हैं। जब जो चन्नी साहब बने थे, जिस तरीके से इन्होंने वो वहाँ एक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का जो चेयरमैन था उसको ऑन दी स्पॉट, जैसे होता है ना कि तुगलकी फरमान होता है, वहाँ करके उसके हाथ में लेटर पकड़ा के उसको दफ्तर से रुखसत करके अपना बंदा बैठा दिया। तो ये जो चीज़ें की होती है, तो आफ्टर जो चेयरमैन होता है, जो मेयर होता है, उसकी फॉलोइंग होती है, उसके काउंसलर होते हैं। तो मेरे ख्याल है कि सिद्धू साहब की सबसे बड़ी समस्या वो खुद अपने आप में है। एक तो वो किसी को और मानते ही नहीं है, वो आपकी बात सुन के मुझे कैप्टन अमरिंदर का एक स्टेटमेंट याद आया। सिद्धू सुबह में कुछ बोलता है, दोपहर में कुछ बोलता है और रात को कुछ बोलता है और फिर अगले दिन उन्हें खुद ही याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जगरूप और डॉक्टर संजीव मिश्रा इस पूरी एनालिसिस के लिए। वीआईपी सीट्स जो हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब की, उनका ब्यौरा हमने आपको दिखाया, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फाइट ज्यादातर सीधे एक्सपेक्टेड लाइंस पर, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट या बैटल यहां पर कहा जाए तो वो अमृतसर ईस्ट सीट पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे नवजोत सिंह सिद्धू की बात की जाए, विक्रम मजीठिया और आम आदमी पार्टी जिसे बदलाव के सिंबल के तौर पर देखा जा रहा है, बदलाव के सिंबल के तौर पर देखा जा रहा है, कैसे वहां पर जीवनजोत कौर, मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ाते हुए। लेकिन क्या ये रिजल्ट में तब्दील हो पाएगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा 10 मार्च का इंतजार। बार बार दोहराते हुए ये प्रोजेक्शंस है, फाइनल नतीजे 10 मार्च को, उस पर भी स्पेशल कवरेज जी न्यूज पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.